हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड लेसन का 8th क्वेश्चन। अब तक हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं इस लेसन के। 8th क्वेश्चन क्या है कि भारत में जैव विविधता कम करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये आपका है पेज नंबर 20 और ज्योग्राफी का सेकंड लेसन वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता, सबसे पहला क्वेश्चन था इस लेसन का, जैव विविधता किसे कहते हैं कि जो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव और पेड़ पौधे, छोटे से छोटा पौधा, बड़ा वट वृक्ष जैसा, तो ये जो विविधता है इसी को जैव विविधता कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ये जैव विविधता कम क्यों हो रही है, ये जो जीवों की वैरायटी है अलग अलग प्रकार की, वो खत्म क्यों होती जा रही है, उसका कारण बताना है हमने। तो इसका उत्तर हम यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि भारत के अंदर जैव विविधता कम होने के कारक क्या हैं। आवास का विनाश हो रहा है, जानवरों का जो रहने के जंगल हैं वो खत्म हो रहे हैं, जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, शिकार किया जाता है, पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो हो रहा है, और विषाक्तीकरण और जंगल की आग आदि इसमें शामिल है। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारणों में संसाधनों का असमान बंटवारा, संसाधनों का यानी कि किसी के पास संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कम है, कोई संसाधनों को ज्यादा उपभोग कर रहा है, किसी के पास कम उपभोग हो रहा है, और इसी तरह पर्यावरण का जो रख रखाव की जिम्मेवारी है वो सबकी एक बराबर नहीं है। जो विकासशील देश हैं उसमें पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है, अत्यधिक जनसंख्या को। भारत में 5% जो अमीर लोग हैं वो 25% गरीब लोगों की तुलना में ज्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? अमीर। 5% अमीर 25% गरीब के बराबर जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, और ये लोग पर्यावरण के रखरखाव में भी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं। कौन लोग? अमीर लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1/3 जलमग्न भूमि यानी कि जो जहां पर पानी था वो सूख चुकी है। 70% जल क्षेत्र जो है वो प्रदूषित हो चुका है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र, मैंग्रोव क्या होता है, एक प्रकार का वृक्ष होते हैं जो उगते हैं, वो क्षेत्र जो है वो लुप्त हो चुके हैं, यानी कि ये वाले वृक्ष अब नहीं पाए जाते। वनों और वन्य जीवन की विनाश जो है वो सिर्फ जीव विज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि जो जैव संसाधनों का जो विनाश हो रहा है वो सांस्कृतिक विविधता के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके विनाश के साथ भी जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, ये भी हमारी भारत के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार की है, तो उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? निर्धन समुदाय को होता है, क्योंकि बहुत से निर्धन लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, उनका खाना पीना, दवाइयां, संस्कृति, उनका सारा जो है वनों और वन्य जीवन से संबंधित होता है। ठीक है। गरीब वर्ग की जो महिलाएं हैं और पुरुषों की तुलना में उन्हें अत्यधिक इसका प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण के नुकसान का। ठीक है, क्योंकि जो वो महिलाएं हैं वो अपना सारा खाना, चारा, जल, सारा कुछ वो महिलाएं इकट्ठा करती हैं, लेकिन जब उसको संसाधनों का कमी आ जाती है या संसाधनों को नुकसान होता है तो इन महिलाओं के ऊपर काम का भार बढ़ जाता है। कई बार तो इनको संसाधन इकट्ठे करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक चलना पड़ता है। इससे क्या होता है? उनका काम करने का समय बढ़ जाता है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। सामाजिक मतलब समाज से संबंधित दुष्परिणाम आते हैं, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो काम की तरफ लग गए हैं। तो ये क्या बता रहा है कि अगर जैव विविधता या वनों को नुकसान होता है तो गरीब तबके को भी नुकसान पहुंचता है। वन कटाई के परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली परिणाम जो है वो कैसे हो सकते हैं? सूखा भी आता है, इससे बाढ़ होता है, और गरीब तबके को ही सबसे ज्यादा इससे नुकसान होता है। तो एक तरह से जो गरीबी जो है वो बढ़ने का कारण क्या है? पर्यावरण को नुकसान होना।
तो एंड में वो क्या कह रहा है कि यह जरूरी है कि वन और वन्य जीवन संरक्षण को हमें सही प्रकार से करना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे जैसे इसके। तो सबसे पहले लिखेंगे जैव विविधता कम करने वाले कारक, सारे ये हैं, आवास होना, ये सारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, असमान बंटवारा, असमान उपभोग और असमान जिम्मेवारी। थर्ड पॉइंट क्या है, विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या और 5% अमीर जो हैं वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं 25% गरीबों के मुकाबले में। सिक्स्थ पॉइंट है, जैव विकास से सांस्कृतिक विविधता को नुकसान हो रहा है, गरीबों को इसका ज्यादा नुकसान होता है। जैव को नुकसान जो है, वनों का नुकसान से क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है और सूखा जैसी समस्याएं भी आती है। और एंड में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि हमें इस जैव विविधता को नष्ट होने से बचाना चाहिए और सरकार को इसके लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए। तो इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सब तुमने लिखना है, याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।